हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं बाजीराम एंड रवि का पावर अप करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें मैंने 3 टेस्ट डिस्कस कर लिया है। आज मैं फोर्थ डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ द ओपोबैक प्रोटीन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली ये है फर्स्ट ऑप्शन। इट एडिट्स the genome sequence of the virus to protect the human body. Okay, and apobac होता है बेसिकली ये एपोलिपो प्रोटीन्स बी एडिटिंग कॉम्प्लेक्स इसका फुल फॉर्म है, और ये एडिटिंग द जीनोम सीक्वेंस ऑफ द वायरसेस। ओके, तो इसका आंसर है ये। बेसिकली ये जीनोम सीक्वेंस ऑफ द वायरस टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी, इसके लिए काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस, दूसरा है एक्स रेज, थर्ड है स्मार्ट मीटर, फोर्थ है मोबाइल टावर एंड फिफ्थ है नेविगेशन रडार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इमिशंस। तो बेसिकली इसमें सारे सही हैं, ये सारे सोर्स हैं ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इमिशंस की। ओके, इसके अलावा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल लाइट्स, ये सभी हैं। तो इसका आंसर हुआ डी 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। विद रेफरेंस टू द पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN कोड, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी इन 1854। नो, ये बेसिकली फर्स्ट पोस्ट ऑफिस 1727 में ही आ गया था, तो पहला गलत है। दूसरा, द फर्स्ट डिजिट इन द पिन कोड डिनोट ये पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया। नो, ये बेसिकली रीजन को डिनोट करता है। एंड सेकंड जो है सब रीजन, एंड थर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट को। ओके, एंड थर्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन द जोन इम्प्रूवमेंट प्लान ZIP कोड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नो, नॉट यूएस से संबंधित नहीं है ये बेसिकली। तो इसका पूछा है कौन सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है। ओके, ये बेसिकली लॉर्ड डलहौजी जो है पोस्ट ऑफिस कमीशन बनाए थे इन 1850 में, और पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में आया था। ओके, लॉर्ड डलहौजी के समय, बट पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था। और कुछ जानते हैं इसके बारे में। अगस्त 15 1972 को पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। पिन नंबर, ओके, पिन कोड इनिशिएटिव बेसिकली श्री राम भीखा जी, ओके, उन्होंने किया था। तो इसका आंसर है डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पे। विद रेफरेंस टू द स्टीप स्टीप लेसाजे स्टीप लेसाजे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है सॉरी पहला है द एथलीट हैव टू क्लियर मिक्स्ड बैरियर्स एंड वाटर जंप्स टू मेक इट टू द फिनिश लाइन। यस, एंड दूसरा है द एथलीट्स must maintain their lane at all time during the race. No, not required to maintain their lane. Okay, then second is wrong, and third है India won its first ever gold medal in the steepleches at the Commonwealth Game 2022. No, सिल्वर मेडल इन 300 मीटर में जीता था। ओके, तो इसका आंसर है 1 यानी कि ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ है पिलवारा क्रेटॉन ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया
was recently seen in media because of, तो basically ये remnants of an ancient crust from ये meteorite impact. ओके, तो इससे संबंधित है ये remnants of the ancient crust from ये meteorite impact. ओके, तो डी इज द राइट. नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स नंबर पे. सिक्स है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है डिक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो रिजल्ट इन ये डिक्लाइन इन द बारोइंग कॉस्ट ऑफ फंड. यस. सेकंड है इंक्रीज इन रिजर्व रेपो रेट विल discourage banks from depositing surplus with the central banks. No. And third, decrease in statutory liquidity ratio leads to a decline in interest rate. Yes. And fourth, selling of the government securities by the central bank result in the inflation in the economy. No. तो इसका आंसर है वन एंड थर्ड ओनली, मतलब ओनली वन एंड थर्ड. ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं सेवेंथ नंबर पे. सेवेंथ है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स रीजन इन द न्यूज़ और स्टेट पूछ रखा है. तो पेंगोंग सो लेक, तो ये बेसिकली लद्दाख में है. एंड दामचोक, तो ये अरुणाचल में नहीं लद्दाख में ही है. और थर्ड है बाराहोटी, तो ये भी उत्तराखंड में है. एंड नामखाचू, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है. इसलिए दो केवल सही हैं, वन एंड थर्ड, इसलिए आंसर हुआ बी. बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं एट नंबर पे. एट क्या कहता है? फोटो मीटियोर क्या समटाइम्स सीन इन न्यूज. तो बेसिकली ये है एन ऑप्टिकल फेनोमेनन प्रोड्यूस बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन एंड द मून. ओके, तो बी इज द करेक्ट है इसमें. बेसिकली पेलियस क्लाउड जो है, और पेलियस क्लाउड होते हैं यूजुअली फॉर्म्ड ओवर ये क्यूलोनिम्बस और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. ओके, एंड फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नाइन नंबर पे. नाइन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टॉक इज ए naturally occurring minerals composed of the silicon, oxygen and the hydrogen. Yes. And second, asbestos is an artificial additive used by the cosmetic companies to increase the shelf life of the products. No. Basically asbestos जो है नेचुरली अकरिंग सिलिकेट्स मिनरल्स हैं, तो सेकंड इज रॉन्ग. एंड थर्ड है talc when the contaminated with the asbestos can cause cancer. Yes. तो इसका आंसर है वन एंड थर्ड. सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं टेंथ नंबर पे. टेंथ है पार्को पॉइंट डॉक्ट्रिन समटाइम मेंशन इन न्यूज. तो बेसिकली ये वॉरफेयर स्ट्रेटजी फॉर द डिफेंस ऑफ ये मिलिटरीली वीक स्टेट. ओके, इस समय फेमस है. पार्को पाइन डॉक्ट्रिन जो है ये वॉरफेयर स्ट्रेटजी फॉर ये डिफेंस ऑफ ये मिलिट्री वीक स्टेट की बात करता है. ओके, तो ये इज द करेक्ट. नेक्स्ट 11 पे चलते हैं. 11 देखते हैं बॉर्डर फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. तो असम राइफल्स बेसिकली ये लगा हुआ है इंडो बांग्लादेश पे नहीं लगा है. ये है ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस विद द डुअल कंट्रोल रखता है. ये बेसिकली इंडो म्यांमार बॉर्डर को देखता है एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ओके, तो पहला गलत है. दूसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, ये है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर देखता है. यस. एंड थर्ड है सशस्त्र सीमा बल, तो ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है. यस. 2004 में इंडिया एंड भूटान बॉर्डर पे भी एसएसबी को लगाया गया है, सशस्त्र सीमा बल को. एंड चौथा है सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स, तो इंडिया चाइना पे नहीं है. बेसिकली ये सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत
rule of law, public order and the internal security, नेशनल इंटीग्रेशन एंड द सोशल हार्मोनी को बनाने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ओके। और जो असम राइफल्स है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस दोनों देखती है, तो ये ध्यान रखना फैक्ट। तो इसमें पूछा था कितने पेयर सही हैं, तो इसमें जो है 2 पेयर इज राइट, 2 पेयर इज राइट। फिर चलते हैं 12th नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द इम्पोर्ट ऑफ द कोल इन इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। नो 2020 में जो कोरोना लॉकडाउन था उस समय नहीं हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा 100% FDI इन्वेस्टमेंट इन अलाउड फॉर द कमर्शियल माइनिंग ऑफ द कोल, येस। एंड थर्ड है पावर हाउस इन इंडिया कैन इम्पोर्ट्स कोल ओनली थ्रू द कोल इंडिया लिमिटेड, नो। बेसिकली ये थ्रू आउट द आउन मीन्स अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा ओनली 2 इज राइट, यानी कि बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर को। द एप्लीकेशन ऑफ द क्लोरोपायरोफ्स एंड द fipronil and the atrazine and the paraquat is a considered a threat of health and the environment. These chemicals are used as, तो बेसिकली पेस्टिसाइड के लिए यूज़ किया जाता है एंड हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड हैं ये, तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पे। 14 है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है hoisting the national flag freely with the dignity is including under the fundamental rights of the freedom of expression, yes। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था तो 2004 में जिंदल केस में। ओके, तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड है द नेशनल फ्लैग कैन नॉट बी फ्लॉन ऑन द एनी व्हीकल्स एक्सेप्ट दोज ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, नो। कोई भी लगा सकता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा फ्लैग कोड इज नाउ अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन अट्रैक्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अपॉन वायोलेशन ऑफ द रूल्स, नो। ओके, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ है द नेशनल फ्लैग कैन बी होस्टेड बोथ ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट, यस। तो ये भी सही है, यानी कि 1 and 4 इज राइट, यानी कि ऑप्शन ये इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द वनीला आइसलैंड ग्रुप इन इंडियन ओशियन। तो वनीला में है मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स एंड मॉरिशस, मालदीव नहीं है। ओके, साथ ही मयोटी एंड द रियूनियन भी है। ओके, यानी कि 2 और 2 4 और 1 2 6 लगभग 6 आइसलैंड आते हैं इसमें वनीला आइसलैंड ग्रुप में। ओके, तो याद रखना सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। विथ रेफरेंस टू नॉर्म्स फॉर द सेंटेंस इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है प्रिजन इज लिस्टेड एज द सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो। ये स्टेट लिस्ट में। एंड सेकंड है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैव डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्सरसाइज देयर पावर फॉर द रीमिशंस, नो। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आर्टिकल 72 फॉर द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 161 फॉर द गवर्नर। ओके, ये वर्क करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो दोनों गलत हैं, इसका डी इज द राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे। 17 है दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज रियांग्स एज द ओनली वन रिकॉग्नाइज्ड particularly vulnerable tribal group. Regnai and the Risa are the traditional attire worn by the tribal women of the state.
तो ये बेसिकली त्रिपुरा की बात करते हैं। ओके, और ये बेसिकली त्रिपुरा, मिजोरम और असम 3 राज्यों में पाए जाते हैं रियांग ट्राइब्स। एंड 18 देखते हैं। 18 में कंसिडर फॉलोइंग स्टेट्स: असम, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात। With reference to the state mentioned above, in the term of the total natural gas production, which of the following is the correct descending order? तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है असम में है, उसके बाद जो है राजस्थान में है, राजस्थान में पहला जो है असम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद गुजरात, यानी गुजरात में सबसे कम है। तो बी इज़ द करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर पे। 19 है विद रेफरेंस टू द हाई सीज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे आर गवर्नड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएनसीलोस। तो यस, हाई सी को ही गवर्न करता है। एंड दूसरा है these includes all part of the sea that are not included in the territorial water ऑफ द नेशंस। नो, इसमें EEZ नहीं होता, टेरिटोरियल वाटर नहीं होता, इंटरनल वाटर ऑफ द स्टेट नहीं होता, तो दूसरा गलत है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन, लेइंग सबमरीन्स कैवल्स एंड कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइसलैंड इज परमिटेड इन दीज एरियाज। ओके, तो इसका आंसर हुआ 1 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइकली इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ग्रीनलैंड। तो पहला है इंक्रीज रेन एक्सीलरेट सरफेस आइस मास लॉस, यस। एंड दूसरा है बायो एल्बिडो डार्कनिंग ऑफ द आइस सरफेस विल इंक्रीज द ओवरऑल टेम्परेचर, यस। एंड थर्ड है क्रायो हाइड्रोलिक वार्मिंग काज इंटीरियर आइस फ्लॉन डाउन टू द मार्जिन्स, यस। तो ये तीनों सही हैं इसके बारे में, डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 नंबर पे। 21 है विद रेफरेंस टू द लंपी स्किन डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ जूनोटिक डिजीज दैट कैन स्प्रेड टू ह्यूमन, नो। दूसरा है इट इज़ काज्ड बाय द कैप्रीपॉक्स वायरस दैट इन्फेक्ट्स कैटल थ्रू द ब्लड फीडिंग पिक्चर्स, यस। ओके, एंड थर्ड है इट इज़ ये इंडेमिक टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज, नो, ये अफ्रीकन है। तो थर्ड इज रॉन्ग है, तो इसका आंसर हुआ ओनली 2। फिर नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शंस ट्रीटी स्टार्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट वाज साइंड बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड रसिया, नो, ये रसिया एंड यूएसए के बीच है। एंड सेकंड है इट इज़ ये लीगली बाइंडिंग पैक्ट दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर वार हेड्स दैट कैन बी डिप्लॉयड, यस। तो बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर पे। 23 क्या है कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स इंडियाज पावर प्रोजेक्ट एंड द पार्टनर कंट्री पूछ रहे हैं। तो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये म्यांमार से नहीं, ये नेपाल में है, नेपाल से है। एंड अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये भी नेपाल से है, यस, सही है। एंड खोलोंगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो ये भूटान से। एंड मैत्री पावर प्रोजेक्ट ये बांग्लादेश से। तो इसमें पूछा कितने सही हैं, तो इसमें 3 पेयर सही हैं, सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट हैव द डिक्लेयर द 5th शेड्यूल एरियाज। तो 5th शेड्यूल में नहीं है, मतलब कौन सा पूछ रहा है कौन है, तो गुजरात एंड छत्तीसगढ़ है, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी 6th शेड्यूल में आते हैं। इसमें 10 स्टेट आते हैं 5th शेड्यूल में। छत्तीसगढ़ और गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान,
तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सभी आते हैं। और जो पेसा एक्ट 1996 है, ये प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सटेंशंस टू द पार्ट ऑफ 9। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 25 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लाउड सीडिंग कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट इन्वॉल्व द स्प्रेडिंग ऑफ ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेनेन इन द अपर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड टू इंक्रीज द प्रेसिपिटेशंस। यस। दूसरा है, इट इज इनिशिएटेड व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज हाई। यस। तो इसमें दोनों सही है क्लाउड सीडिंग के बारे में। ओके, देन थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं 26 to 50 में।